So last time we had seen till Vamini Yoni. Vamini Yoni has no निदान. लक्षण में वेदना रहित या वेदना सहित शुक्र का त्याग होता है. संप्राप्ति because there is it is a normal in many persons and can be correlated with retroverted uterus. So we come to the next, that is Shandhi Yoni. Now Shanda means ऐसा आदमी या ऐसी औरत जिसको बच्चा नहीं हो सकता. अब बच्चा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि she has some anatomical or physiological, rather not physiological but anatomical deformity in them. इसका शंडी होने का निदान, शंडी होनी मातृ पितृ बीज के दोष से होती है. मतलब at birth only there is a, at birth of the child there is a defect in the child that the child will not be able to conceive further. The child will not be able to conceive further. ओवरीज ही नहीं होती या फिर हार्मोन से नहीं बनते, तो the child will not be able to conceive further. जैसे ये छक्के घूमते हैं ना, एनक एनक बोलते हैं जिसको, नंबर 6 ताली बजाते हुए घूमते हैं. तो इनका कैसा होता है कि दे हैव एनाटॉमिकली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वन gender and physiologically the reproductive system is of another gender. मतलब उनको अंदर तो योनि होती है, गर्भाशय होती है, लेकिन ओवरीज नहीं होती. तो these can be compared with एनक्स और छक्के या ताली बजा के घूमने वाले 6 नंबर वाले. तो इनके साथ आप कोरिलेट कर सकते हो कि जिनके बचपन से ही, जिनके मातृ पितृ बीज के दोष की वजह से जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते. इनमें लक्षण क्या होता है? पुरुष द्वेष होता है, स्तन होते ही नहीं है, बिकॉज स्तन आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. स्तन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसीलिए बिकॉज देर आर नो हॉर्मोन्स और बिकॉज देर आर नो ओवरीज, तो स्तन आते ही नहीं है. और पुरुषों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है क्योंकि ऐसे दिखने को तो वो स्त्री दिखती है, लेकिन because it has no ovaries there is no attraction, because there are no female hormones, there is no attraction towards males. पुरुष द्वेष होता है. संप्राप्ति में फिर से वात की वजह से है, बीज दोष, वात कुपित हो जाता है और गर्भाशय दुष्ट हो जाता है. तो ये शंडी योनि. शंडी योनि के बाद आता है महायोनि. महायोनि ये 20th प्रकार है, 20वां प्रकार. और महायोनि में बेसिकली दैट इज लैक ऑफ मसल टोन. गर्भाशय में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो गर्भाशय का वजन जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है, और वजन बढ़ना चालू हो जाता है तो इट हैज टू बी सपोर्टेड इनसाइड, इट हैज टू बी नाइसली सपोर्टेड इनसाइड विद यूटेराइन लिगामेंट्स. तो ये यूटेराइन लिगामेंट्स में उतना बल ही नहीं होता, यूटेराइन लिगामेंट्स में उतना बल ही नहीं होता कि जिससे उस यूटेरस को हम मतलब वो लिगामेंट संभाल सके. तो इसी के वजह से महायोनि होती है. महायोनि में लैक ऑफ मसल टोन इन द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लैक ऑफ मसल टोन इन द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके निदान में बताया है विषम कर या दुख कर शैया में मैथुन करना. बट this may not only be the only reason. Currently you may even have some past surgeries or even obesity as one of the reasons of Mahayoni. Any reason which will destroy the muscle tone of the uterine ligaments, anterior, posterior, superior, जो कुछ भी हो वो, और उसके साथ साथ योनि में भी जो मसल टोन होना चाहिए, वजाइना में भी जो मसल टोन होना चाहिए, वो नहीं होता. लक्षण में गर्भाशय योनि मुख का स्तंभ हो जाता है. स्तंभ मतलब इट इज नॉट एबल टू मूव बिकॉज द मसल टोन इज नॉट देयर. वेदना आ सकती है, शोथ की वजह से भी कभी कभी मसल टोन चला जाता है. और भगोष्ठ और योनि मुख मतलब द लेबिया एंड द ऑस इज विस्तृत. विस्तृत मतलब फैला हुआ होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मसल?
the function of a muscle is contraction. Function of a muscle is contraction. Because there is no contraction, the योनिमुख and the भगोष्ठ is विस्तृत, फैला हुआ, बड़ा लगता है. संप्राप्ति में भी फिर से वात आ गया. If you see, every योनि व्यापक has वात as a major factor. तो वात कुपित हो जाता है, गर्भाशय तथा योनिमुख को दुष्ट कर देता है और महायोनि को उत्पन्न कर देता है. संप्राप्ति में मैंने जहां जहां लिखा है वहां कॉमा मारा है, देखो. तो दिस इज फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज द गर्भाशय एंड योनिमुख इज दुष्ट. फ्लो चार्ट जब आप बनाएंगे एग्जाम में या नोट्स बनाते वक्त, तो सिंपल सी चीज है. सबसे ऊपर आ जाएगा निदान, उसके बाद आ जाएगा वात कुपित, उसके बाद आ जाएगा गर्भाशय तथा योनिमुख दुष्ट, उसके बाद आ जाएगा महायोनि. तो दो दिस संप्राप्ति हैज ओनली 2 steps, all sampraptis will have the first step as nidan, the second steps as the 2 steps or 3 steps in the samprapti, and the 4th step or the last step will be महायोनि और षंडी योनि और उपप्लुता योनि. तो जब आप एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाय हार्ट द श्लोक, तो फ्लो चार्ट जब बनाएंगे तो फ्लो चार्ट में सबसे पहला निदान आएगा, उसके बाद संप्राप्ति के 2 या 3 स्टेप्स आएंगे और सबसे लास्ट उस व्याधि का नाम आएगा. सो दिस विल कंप्लीट द संप्राप्ति इन योर एग्जाम्स. नाउ आफ्टर डूइंग महायोनि, वी नाउ गो टू द चिकित्सा सूत्र ऑफ योनि व्यापक. वातग्न स्नेह स्वेद और बस्ती देना है. अगर वातज योनि, अभी सभी योनि व्यापक वातज है, लेकिन अगर प्योर वातज योनि व्यापक है, प्योर वातज जैसे महायोनि है या षंडी योनि है, षंडी योनि की वैसे ट्रीटमेंट इट इज वेरी इम्पॉसिबल, बट वातज प्योर वातज योनि व्यापक है तो वातग्न स्नेह स्वेद और बस्ती. अब ये स्नेह जो देते हैं ये दोनों तरह से देते हैं, मतलब रादर मैं तो कहता हूँ तीनों तरह से देते हैं. वन इज योर ओरल रूट, दैट इज इंटरनल रूट. अलग अलग प्रकार के स्नेह देते हैं, इसमें भी ज्यादा करके घी यूज होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेटेड घी आर यूज्ड फॉर चिकित्सा ऑफ योनि व्यापक, जैसे त्रिफला घृत है, महातिक्त घृत है, उसके बाद पंचतिक्त घृत है. तो दीज आर, या फलक घृत है. फलक घृत इज वन ऑफ द बेस्ट घृत विच आर नोन टू ट्रीट योनि व्यापक. तो फलक घृत है. तो ये सब घृत जो है, घृतपान सबसे श्रेष्ठ समझा गया है योनि व्यापक की चिकित्सा में. और नॉट ओनली घृतपान, लेकिन लोकलाइज्ड इन द बॉडी एंड इन द लोकल एरिया, ये दोनों स्नेहन भी उतने ही फायदेकर होते हैं. तो घृतपान, अलग अलग मेडिकेटेड घृत का अलग अलग. हाँ, तेल में अगर आप शतावरी घृत इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फॉर फीमेल्स. अगर आप लोकली स्नेहन करना है तो अलग अलग शतावरी तेल है या सहचर तेल है, इन सब से आप स्नेहन कर सकते हैं पूरे शरीर का. उसके बाद स्वेदन दे सकते हैं. ध्यान रखना है कि अगर पित्तज मतलब वात के साथ अगर पित्त भी प्रकोपित है तो ये स्वेदन कम करना है. तो वातग्न स्नेह ओरली ऑन द फुल बॉडी एंड लोकली ऑल्सो. लोकली जब स्नेह देते हैं योनि व्यापक में तो अलग अलग प्रकार के पिचू रखते हैं. पिचू, ये पिचू जो होते हैं, दीज आर नथिंग, दीज आर बॉल्स ऑफ कॉटन विथ अ क्लॉथ. और पिचू देखा है आप लोगों ने? कोई बताएगा पिचू देखा है? नहीं सर. ओके, आई विल ट्राई टू शो यू. लेकिन पिचू कुछ नहीं होता, छोटा सा जैसे टेबल टेनिस का बॉल होता है उतने साइज का कॉटन का बॉल लेते हैं गोल, उसको गॉज पीस से कवर करके ऊपर बांध देते हैं, जैसे पोटली बांधते हैं ना, सब चीज एक कपड़े में रख के पोटली बांध देते हैं. तो वैसे ही उस कॉटन के टेबल टेनिस के साइज के बॉल को लेके उसके ऊपर गॉज रख देते हैं, बड़ा सा गॉज पीस रख देते हैं. गॉज पीस को ऊपर से गांठ मार देते हैं और फिर उस गॉज पीस वाले बॉल को तेल में डुबा देते हैं. निचोड़ देते हैं, डुबा देते हैं. निचोड़ के दबा देने के बाद क्या होता है, वो तेल उस कॉटन बॉल और उस गॉज पीस में सोख लिया जाता है. जब वो सोख लिया जाता है तो उसको बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा दबा के एक्सेस तेल निकाल देते हैं और उसको योनि में इंसर्ट कर देते हैं.
तो जब योनि में इंसर्ट कर देते हैं तो व्हाट हैपन्स, इस पोटली का तो बाहर का छोर है उतना योनि के बाहर रह जाता है, बाकी बॉल वजाइना के अंदर चला जाता है। और वजाइनल मसल, जब भी अभी हमने महायोनि में देखा कि वजाइना इज फुल ऑफ मसल्स which help the vagina to stay in a contracted state. Why the vagina is required to stay in a contracted state? Because if it doesn't stay in the contracted state, the infections might go in. तो इसीलिए उस वजाइना में जैसे ही हम बॉल डाल देते हैं तो वजाइना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो तेल जो है वो अंदर की तरफ फेंक दिया जाता है। ऑफ कोर्स जो यूटेरस में जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट लोकल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑयल in the cavity between the uterine or the external os and the internal part of the vagina, इसके बीच में जो कैविटी होती है वहां वो ऑयल फैल जाता है और लोकल एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है उस ऑयल का। तो अलग अलग प्रकार के पिचू जो हैं वो भी इसमें रखे जाते हैं। एक और चीज जो है वो उत्तर बस्ती दी जा सकती है इन पेशेंट्स को। उत्तर बस्ती यूजुअली पीरियड्स खत्म होने के बाद 3 दिन तक देते हैं और उसमें आप मतलब कैथेटर डाल के, पतला सा कैथेटर और अराउंड 20 to 25 ml ऑफ ऑयल लेके उससे कैथेटर से आप यूटेरस के अंदर इंसर्ट करते हैं। दैट इज नॉट इंसर्टेड इन द वजाइनल कैविटी, दैट इज इंसर्टेड इनटू द यूटेराइन कैविटी, यूटेरस के अंदर। तो यूटेराइन कैविटी में इंसर्ट करना है, इसीलिए वी हैव टू डू इट आफ्टर ऑन द 6th, 7th or 8th day of the menses. That is because the internal os and the external os of the neck of the uterus has not completely closed during these days. एक बार वो क्लोज हो जाएगा उसके बाद आपका कैथेटर अंदर नहीं जाएगा। फिर then you have to use dilators, uterine dilators to open the os. But if you do it on the 6th, 7th and the 8th day, the os is open enough to use the catheter. कैथेटर में सबसे कम नंबर का कैथेटर जो है वो यूज करना है, either 2 नंबर और 3 नंबर। तो स्नेह हो गया। स्वेद में आप लोकल स्वेद दे सकते हैं या सर्वांग स्वेद दे सकते हैं। सर्वांग स्वेद तो अलग अलग प्रकार आपको पता ही है। लोकल स्वेद कैसा देते हैं? लोकल स्वेद स्त्री को एक राउंड, मतलब कुर्सी के बीच में जिसमें होल हो, कुर्सी के बीच में होल हो, उसमें बैठने को बोलते हैं। और बैठने के बाद क्या होता है, पांव फैला देते हैं तो वजाइनल कैविटी खुल जाती है और फिर उसके शरीर में हम कोई ये लगा देते हैं, जैसे कंबल लपेट लेते हैं और नीचे से धुआं देते हैं। एक ध्यान रखने की जरूरत है, दैट इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। तो धुआं और कुर्सी का होल, इसमें काफी अंतर रखना जरूरी है। रादर फर्स्ट कभी भी लोकलाइज स्वेद जब दे रहे हो तो it is very essential that the doctor puts his elbow first to understand कितनी गर्मी आ रही है। जब भी आप नाड़ी स्वेद देंगे या जब भी आप लोकलाइज्ड कोई भी स्वेद देंगे तो फर्स्ट पुट योर एल्बो टू अंडरस्टैंड कितनी गर्मी आ रही है। तो लोकल स्वेद भी दे सकते हैं और पूर्ण सार्वदेहिक स्वेद भी दे सकते हैं। बस्ती में हमने देख लिया, या तो मतलब उत्तर बस्ती और अनुवासन बस्ती दोनों का यूज किया जा सकता है। एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो यूज, सॉरी, अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती का दोनों का यूज किया जा सकता है। एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो यूज उत्तर बस्ती फॉर ट्रीटिंग ऑफ वातज डिसऑर्डर। अब वात इस सब में 20 के 20 प्रकार में इंपॉर्टेंट है ही। जब भी उसके साथ कुछ बोलना है तो जब भी इसके साथ पित्त या कफ भी अगर शामिल है या पित्तज, जैसे परिप्लुता योनि व्यापक में पित्त भी शामिल है, लोकल पीआईडी। तो अगर परिप्लुता जैसा कोई योनि व्यापक है तो आप उसमें शीत तैलों का भी यूज कर सकते हैं। पिचू जो है वो ठंडी, जैसे जात्यादि तेल है तो जात्यादि तेल का भी पिचू यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर रक्तज या पित्तज योनि व्यापक है जिसमें वात के साथ रक्त या पित्त की भी दृष्टि है तो रक्त और पित्त नाशक शीतल क्रियाओं का यूज करना चाहिए। रक्त और पित्त नाशक शीतल क्रियाओं का यूज करते वक्त एक चीज आप कर सकते हैं कि आप योनि धावन कर सकते हैं शीतल कषायों के साथ।
योनि धावन कर सकते हैं शीतल कषायों के साथ। योनि धावन करने के लिए जैसे बस्ती का पात्र होता है, बस्ती यूजुअली जो देते हैं, आजकल कोई बस्ती इससे नहीं देता। बस्ती पूट और जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो उससे नहीं देता, क्योंकि उस जमाने में प्लास्टिक वगैरह या इंजेक्शन, सीरिंजेस, कैथेटर्स ये सब डिस्कवर नहीं हुए थे। टुडे द साइंस इज एडवांस सो मच दैट वी हैव कैथेटर्स, वी हैव सीरिंजेस, या फिर वो जो पिचकारियां बोलते हैं, दैट आल्सो कैन बी यूज्ड। तो आज के ज़माने में वी आर गिविंग इट, वी आर यूजिंग मेनी अ टाइम्स, जब निरूह बस्ती दिया जाता है तो वी आर यूजिंग मेनी अ टाइम्स ग्रेविटी एज अ फोर्स टू गिव बस्ती। तो योनि धावन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप एक बड़ा सा पात्र लेके उसमें नीचे होल या उसमें नीचे वो पाइप लगा के ऊपर पात्र में काढ़ा डाल के उस पाइप को कैथेटर से ज्वाइन करके वो कैथेटर आप योनि में डाल सकते हैं, और उससे फिर बिकॉज इट इज अ रबर कैथेटर, इट कैन बी मूव्ड टू एनी प्लेस इन द योनि। कितना भी अंदर, रबर कैथेटर होने की वजह से इरिटेशन नहीं होता। रबर कैथेटर को अंदर डालने के पहले आपको थोड़ा सा तेल जरूर से लगा लेना है उसको। और लिथोटॉमी पोजीशन, दैट इज सो के पैरों को फैला के, सो के पैरों को फैला के एक दूसरे से योनि का क्लियर दर्शन होना चाहिए, और फिर उसके बाद योनि में कैथेटर डाल के उसको धावन कर सकते हैं। ध्यान ये रखना जरूरी है कि जो भी टेबल पे आप योनि धावन कर रहे हैं तो उस योनि धावन में योनि जिस पोजीशन पे है वहां पर टेबल पे होल हो और उस होल के नीचे बकेट हो। तो रक्त पित्त नाशक शीतल क्रियाओं के साथ आप योनि धावन कर सकते हैं। अगर कफज है तो आप उष्ण क्रिया या रुक्ष क्रिया कर सकते हैं। रुक्ष क्रिया में हम कोई भी पाउडर जरूर से योनि में नहीं डालते, लेकिन उष्ण और उष्ण तेलों का हम यूज कर सकते हैं, और रुक्ष में हम रुक्ष धूपन का यूज कर सकते हैं। तो कफज अगर योनि व्यापद है या कफज वात के साथ कफ भी बढ़ा हुआ है तो हम रुक्ष और उष्ण क्रिया कर सकते हैं। सन्निपातज या द्वंद्व योनि व्यापद में यथा योग्य क्रिया करने को कहा गया है। तो ये इसका चिकित्सा सूत्र है। चिकित्सा सूत्र की स्लाइड जरूर से याद रखिए। वातज में स्नेह स्वेद बस्ती, रक्त पित्तज में रक्त पित्त नाशक शीतल क्रिया, कफज में रुक्ष और उष्ण क्रिया। रुक्ष क्रिया में हम रुक्ष चीजों का धूपन कर सकते हैं, हम कोई भी रुक्ष पाउडर योनि में नहीं डालते। उष्ण क्रिया में हम उष्ण तैलों का, गर्म और उष्ण तीक्ष्ण तैलों का हम पिचू रख सकते हैं, या उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों के क्वाथ से धावन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अलग अलग चीजों को वर्णन किया गया है। दुस्थित योनि की चिकित्सा। दुस्थित मतलब स्थानातीत, अपने स्थान से विचलित हुई हुई योनि की चिकित्सा। अब अपने स्थान से विचलित, अब योनि ये जो है दैट इज अ वेरी मस्कुलर पार्ट सपोर्टेड बाय द पेल्विस। द प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो योनि को सपोर्ट करता है। तो अब ये स्थानातीत योनि क्या होती है, या स्थान से निकली हुई योनि क्या होती है? तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पर जो योनि मेंशन्ड है, दिस योनि इज नॉट ओनली द वजाइना, इट इज द होल ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्थानातीत योनि में दिस कैन बी व्हेन द prolapse of the vaginal canal or the uterus starts. When there is a prolapse of the vaginal canal या uterus, तो वो स्थानातीत योनि होती है। मतलब लेबिया मेजोरा के बाहर यूटेरस का ऑस आने लगता है, बिकॉज द लिगामेंट्स आर वीक। तो ऑस आना चालू हो जाता है, या कोई फ्लैप आना चालू हो जाता है, विच इज द अपर पार्ट ऑफ द वजाइनल कैनाल। तो ऐसे टाइम पे द फीमेल विल टेल यू दैट समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द वजाइना। तो ऐसे टाइम पे व्हाट यू हैव टू डू इज, पिचू इज वन थिंग विच इज वेरी नाइसली फंक्शनल, बिकॉज पिचू में वो चीज अंदर जाने में भी हेल्प होता है। और पिचू जो है वो अगर हम हमारे टाइम पे जो मैडम थी वो चुक्र तेल का पिचू करती थी। चुक्र तेल, चुक्र मतलब ये जो इमली होती है, इमली की जो गुद्दी होती है, मतलब बीज, वो बीज की गुद्दी से बनाया हुआ तेल होता था। या फिर उस जमाने में, आज के जमाने में तो नहीं आता, उस जमाने में जो मूषक, मतलब मूषक तेल मतलब रैट, रैट की इंटेस्टाइन के जो लिगामेंट्स है उसका बनाया हुआ तेल यूज होता था। तो ये इंटेस्टाइन्स के लिगामेंट्स का तेल जो है वो लिगामेंट्स को बल देने वाला है। तो चुक्र तेल या मूषक तेल का पिछू
दिया जाता था। आज की तारीख में चुक्र तेल जरूर से मिलता है, लेकिन मूषक तेल मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं। तो स्थानातीत योनि में मूषक तेल या चुक्र तेल का पिच्चू, इन्होंने बोला भी है स्नेहन देना चाहिए और स्वेदन देना चाहिए। और स्वेदन देने के लिए या तो आप धूपन कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप गर्म चीज या कोई उष्ण चीज का धावन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ स्थान स्थापन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नाउ आई से दैट रिपीटेडली अगेन दैट जो भी चीजें साइंस ने डिस्कवर की है उस पे किसी एक मेडिकल साइंस का कोई हक नहीं है। उस पे किसी एक मेडिकल साइंस का कोई हक नहीं, ठीक है। तो स्थान स्थापन के लिए राइट नाउ if there is a uterine prolapse and if the female is above 40 or of a not childbearing age, what they do is remove the uterus. But there are vaginal bands which have also come up in the market, vaginal bands जो आप अंदर जाके बैंडिंग कर सकते हो। इफ यू नो हाउ स्टेंट्स वर्क, हार्ट के जो स्टेंट्स हैं हार्ट अटैक में, वो स्टेंट्स कैसे काम करते हैं, तो दे पुट द स्टेंट इन द एरिया where the artery has reduced its size. That stent is a spring like structure और फिर उस स्टेंट में एक बलून डाल के उस स्टेंट को फुला के रख देते हैं ताकि वो स्टेंट अपनी जगह पर रहे और वो आर्टरी का जो पार्ट नैरो हो गया है वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। सिमिलरली वी हैव वजाइनल बैंड्स व्हिच कैन बी इंसर्टेड इनटू द वजाइना एंड उसके बाद वो मतलब बैंड्स फैला देते हैं ताकि वो वजाइना को, जैसे प्यूबिस बाहर से या मसल्स बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ये वजाइनल बैंड्स अंदर से सपोर्ट करें। ऑफ कोर्स, लेकिन दैट हैज टू बी डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द प्रोलैप्स। फर्स्ट ग्रेड प्रोलैप्स में द वजाइनल कैनाल इज प्रोलैप्सिंग। How you can know? You can touch the prolapse, and you will come to know the softness of the prolapse. If it is very soft, it is the vaginal canal. If it is the second degree prolapse, the internal os and some part of the external os and some area till the internal os is visible. And if it is a third degree prolapse, the internal os and some part of the initial uterus is visible. So third degree prolapse में the best way is to do a uterine removal. Second degree prolapse you have to think, but the first degree prolapse in which only the uterine vaginal canal is prolapsing, you can easily put vaginal bands. तो स्थानातीत की ये चिकित्सा हो गई स्नेहन, स्वेदन और स्थान स्थापन। स्थान स्थापन मतलब अपने स्थान में ले जाना। एक ध्यान में रखने की जरूर से जरूरत है, इफ द फीमेल इज ऑफ अ चाइल्ड बेयरिंग एज, मतलब जिसको बच्चा हो सकता है या जिसको बच्चा चाहिए, तो रिमूवल ऑफ द यूटरस शुड नेवर बी एडवाइज्ड। एंड व्हेनेवर यू आर एडवाइजिंग रिमूवल ऑफ द यूटरस, always see to it that the ovaries are not touched. The ovaries are not touched because uterus is a bag. यूटरस का ज्यादा कोई फंक्शन होता नहीं है एक्सेप्ट फॉर चाइल्ड बेयर, बट द ओवरीज हैव अ लॉट ऑफ फंक्शन इन हार्मोनल लेवल। तो ओवरीज शुड नॉट बी टच्ड ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ द यूटरस। बहुत लोग क्या कर लेते हैं कि ओवरीज भी रिमूव कर देते हैं। ओवरीज शुड ओनली बी रिमूव्ड इफ देयर इज कैंसर ऑफ द ओवरीज, otherwise the ovaries should not be removed because they are वो even if she is of the child bearing age 40-45 क्रॉस हो गया है फिर भी ओवरी निकाल के क्या फायदा। एक बार यूटरस निकाल दिया तो दैट इज इक्वली कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, so 10 minutes are remaining. In the last 5 minutes I will give the attendance. We will complete this, try to complete this. उसके बाद वक्र, वक्र मतलब अगर रेट्रोवर्टेड यूटरस है तो we have to reposition with manual intervention. Now repositioning with manual intervention requires slim hands, slender hands and long fingers. बड़ा हाथ और छोटे फिंगर्स मैनुअल इंटरवेंशन से रिपोजिशन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रिपोजिशनिंग ऑफ द यूटरस कैन बी डन ऑन द ओपीडी लेवल, at least the repositioning can be tried.
रेट्रोवर्टेड यूटेरस में आपके मतलब पेशेंट के इंटरनल ऑस के पीछे से, गर्भाशय की नेक के पीछे से उंगली डाल के, एक हाथ नाभि के ऊपर अंदर डाल के, मतलब वन हैंड शुड बी ऑन योर स्टमक, द अदर हैंड शुड बी बिलो योर द नेक ऑफ योर द पेशेंट्स यूटेरस, और दो उंगली से वो यूटेरस ऊपर की तरफ खींचने का, फेंकने का कोशिश करना चाहिए, और जो नाभि के इधर से जाने वाला हाथ है वो जितना अंदर जाए वहां से वो यूटेरस पकड़ के उसको आगे की तरफ टर्न करने का कोशिश करना चाहिए. So repositioning with manual intervention was also there during times of Charak. It is not something which the modern gynecology has brought in. It was also there in the time of Charak. So repositioning when the yoni is vakra, अगर संकुचित मुख है, संकुचित जैसे सूचिमुख योनि है, तो संकुचित मुख है तो डायलेशन वाज आल्सो देयर इन द फॉर्म, इन द टाइम ऑफ चरक. डायलेशन का भी, डायलेटेशन का भी वर्णन उन्होंने किया है. हाँ, उन्होंने ये जरूर है कि दे हैव नॉट डिस्क्राइब दो शलाकाइज इन डिटेल, बट व्हेन देयर इज डायलेटेशन दैट डजंट मीन दैट दे डिड नॉट हैव एनी डायलेटेटर्स. डायलेशन के लिए अलग अलग शलाका, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर के शलाका में ये करेंगे तो शलाका में डायलेटेशन इज आल्सो नोन और आल्सो मेंशन्ड एज अ कर्म. तो डायलेटेशन संकुचित मुख जब हो, जब भ्रंश हो, टोटल प्रोलैप्स, थर्ड डिग्री प्रोलैप्स, तो यू हैव टू ओनली रिपोजिशन. द रिपोजिशन मतलब फिर ऐसी कोई चीज जैसे पिचू या ऐसी कोई चीज जिससे आप सिर्फ रिपोजिशन करके रखें, आप स्थान स्थापन नहीं कर सकते. जब पूरा भ्रंश हो, योनि भ्रंश जब है तो आप पूरा स्थान स्थापन नहीं कर सकते. उसके बाद योनि व्यापज में पंचकर्म क्या करना चाहिए. स्नेहन तथा स्वेदन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि वात ये प्रधान है, तो इसीलिए सभी डिसीजेस ऑफ द योनि में स्नेहन तथा स्वेदन जरूरी है, क्योंकि स्नेहन ये वात की प्रात्यनिक चिकित्सा है और स्वेदन भी वात की चिकित्सा है, क्योंकि वात का कर्म जो है वो शीत कर्म है. हाँ, ये जरूर से जैसे मैंने बताया कि पित्तज योनि व्यापक या पित्त का अगर अनुबंध हो तो स्वेदन कम करना चाहिए, लेकिन स्नेहन में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए. जितने मार्ग से आप स्नेहन कर सको आपको जरूर से करना चाहिए. तो स्नेहन और स्वेदन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ट्रीटिंग नियरली ऑल डिसीजेस ऑफ द योनि. Panchakarma are advisable to patients, however preferred in a मृदु form. मृदु फॉर्म मतलब क्या? मृदु दवाई या कम डोज में, जहां तक अवर शुद्धि या मध्य शुद्धि हो. हमको किसी भी पेशेंट में पूर्ण शुद्धि एक्सपेक्टेड नहीं है, तो योनि व्यापक में पंचकर्म में मृदु फॉर्म में पंचकर्म करने चाहिए. अब ये शुद्धि जो है ये किस किस इसमें बताई है? वमन और विरेचन में बताई है. तो वमन भी करवा सकते हैं, विरेचन भी करवा सकते हैं, लेकिन बस्ती चिकित्सा इज वन ऑफ द बेस्ट चिकित्सा फॉर योनि व्यापक अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस. वातज योनि में क्या क्या कर्म करने चाहिए? स्वेदन, जलीय या आनुक मांस रस को गर्म करके या तिल के तेल को गर्म करके, या शाली, शाली और दुग्ध, शाली मतलब चावल, चावल और दूध को गर्म करके उससे योनि का धावन करना चाहिए, या नाड़ी स्वेद देना चाहिए, या कुंभी स्वेद देना चाहिए. कुंभी स्वेद मतलब आज की तारीख में आप पेशेंट को वो होल वाली कुर्सी में बिठा के स्वेद करवा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे कैसा होता था? उस टाइम पे वो होल वाली कुर्सी नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे? बड़ा सा कुंभ ले लेते थे. कुंभ मतलब बड़ा सा जार जिसके अंदर आप स्वेदन के द्रव्य रखे हो, और उससे उसके ऊपर उस पेशेंट को बैठने को बोल देते थे, उस कुंभ के ऊपर. उसके बाद तेल और सेंधव का लेप इन द योनि, और फिर उष्ण स्टोन या आयरन के बॉल से स्वेदन करते थे. पश्चात मांस रस से स्निग्ध भोजन करते थे. कल्प कौन कौन से यूज होते थे? बला तेल, काश्मीरियादि घृत अगर गर्भधारणा एक्सपेक्टेड है तो, पिप्पल्यादि योग या वृषकादि योग, शूल है तो, सेंधवादि तेल पिच्चू रखने के लिए, और गुड़ुचादि तेल उत्तर बस्ती रखने के लिए. अगर कल्क यूज होता था, कल्क में भी सिर्फ कल्क नहीं डालते थे. कल्क हैज आल्सो टू बी कवर्ड बाय अ क्लॉथ एंड देन पुट इनसाइड. तो वातज योनि में ये सब कल्प यूज होते थे.
पित्तज योनि में, हम पित्तज योनि का बाद में करेंगे. राइट नाउ आई एम गिविंग यू द attendance sheet in the chat box. Next lecture we will complete योनि व्यापन and we will start with some other. अच्छा, एक और चीज मुझे ये पूछनी है, हमने वात रक्त कर लिया था क्या? वात रक्त चिकित्सा कर ली थी 29 चैप्टर कर लिया था. तो हमारे चिकित्सा स्थान के जो 53 पार्टिसिपेंट, वेरी गुड. ये आपके चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया. आप लोग सब पहले अटेंडेंस करो. अगर आपको अटेंडेंस में वो पेज आ गया, योर अटेंडेंस हैज बीन रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब आपका अटेंडेंस हो गया. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अगर किसी को वो पेज नहीं आता है तो देन यू कैन गेट बैक टू मी और मैं यहाँ से आपका मैनुअल अटेंडेंस मार्क करूँ. If your attendance has been marked, you can go. आप लीव कर सकते हैं और खाने के लिए जा सकते हैं. नहीं, खाना तो 12-10 को है.